गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे काम रास होणगे। Congratulations and celebrate. Okay now. 1, 2, 3. ये हमारा इनिशिएटिव है। इस बोर्ड को देखिए, इसको पढ़िए। जो भी चीजें मैंने आप लोगों से कही हैं, वो सारी चीजें डिटेल में इसके ऊपर लिखी हुई है। 1 से लेकर के 11 तक जितने भी लाइन से फैसिलिटीज स्कूल में हम लोग फ्यूचर में अवेलेबल कराने वाले हैं, उनका यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। आने वाले समय में हम लोग इन चीजों पे काम करेंगे। ये सेम जो आपका अभी सामने आपको डीपीपी नजर आ रहा है, ये सेम जो आपको शीट नजर आ रही है, ये सेम शीट आपके घर पे आपके ऐप के थ्रू पहुंचाया जाएगा। आप इसके बारे में अपने पेरेंट्स से भी बताएं। आप पेरेंट्स से ये भी बताएं कि स्कूल हमारा एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, हम लोगों के ऊपर मेहनत कर रहा है। एक रिक्वेस्ट सारे पेरेंट्स से है, इस वीडियो के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं। Everyone, it's science time. Yes, yeah, best believe. Explore and learn new things. Here with Mr. C. It's science time. Every day, we know it's awesome. We know it's great. It's science time. So here we go together. Now enjoy the show. Hands are clapping, join the science time. Good morning all of you. Myself Adi Shakti Yadav. I am student of class 2nd standard. Today our poem. I looked in the mirror and looked at my nose. It is the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all so with two little hole where the everything goes. Thank you. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ऐसी चीजें सीखी हैं जिसका इस्तेमाल आप अभी प्रेजेंट टाइम में अपने लाइफ में कर पा रही हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठी हुई हैं। जी सर, SRJ मेरा पहला स्कूल था गोरखपुर में, और मैं यहाँ क्लास 1 से पढ़ाई कर, मैंने क्लास 1 मुझे उतनी अच्छे से मुझे नहीं आता थी क्योंकि मैं गांव से सीधा गोरखपुर आई थी और मैंने इसी स्कूल में अपना एडमिशन लिया था। यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते थे, चीज़ों को इतनी क्लैरिटी से पढ़ाते थे कि मैं एंड तक जाते जाते आई हैड माई नेम ऑन द फर्स्ट, मेरा नाम वहाँ फर्स्ट पे था, चार्ट पेपर पर लिखा था दैट फ्रॉम क्लास 5 प्राची हैज टॉप। ये सब चीज़ें सिर्फ SRJ में मैं यहाँ पढ़ाई की, ये सब पॉसिबल हो पाया। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इस तरीके से, माइक पे बोलना या स्टेज पे बोलना मैंने इसी स्कूल से सीखा है। मैं यहाँ सिंगिंग करती थी, स्पीचेस देती थी, टीचर्स बहुत मोटिवेट करते थे कि यू कैन डू इट, जस्ट से एनीथिंग। मैं बोलती थी एंड अप्रिशिएशंस मिलते गए और कॉन्फिडेंस आता गया। कॉन्फिडेंस मेरे लिए एक गहना है, आई थिंक वो हमें एक अलग ही पहचान देती है, मुझे ब्राइट बनाता है आपको लोगों से। तो अगर मैं यहाँ कॉन्फिडेंस पा रही हूँ, अपनी बेसिक स्ट्रेंथ पा रही हूँ यहाँ स्टडीज़ के मामले में, सो यस दिस इज़ अ वेरी नाइस स्कूल और मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसमें ना प्राची ने 2-3 बहुत अच्छी बातें बोली। सबसे पहली बात इसने ये बोली कि जो फाउंडेशन होता है वो मेन होता है। yes. और फाउंडेशन आपको बेसिकली वही स्कूल सिखा सकता है जहाँ पे आप इनिशियल स्टेज में पढ़ाई कर रही हैं। ठीक। दूसरी चीज आपने ये बोली कि जब आपके अंदर ये फियर था कि मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगी, मैं माइक पे कैसे बोलूंगी, तो वो काम आपको स्कूल ने सिखाया। yes, सेम काम अभी भी हम लोग ये चीज रोज बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं कि तुम स्टेज पे आओ, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में स्टेज पर के आकर के बोलो। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो बच्चा जितनी ज्यादा बार स्टेज पे आता जाएगा वो उतना ही ज्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता जाएगा। yes, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया, इसने बोला कॉन्फिडेंस ही गहना है,
अगर वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं होता तो ये आज यहाँ पे नहीं बैठी होती। वो कॉन्फिडेंस की वजह से ही बैठी हुई है। तो इन्होंने जो 4-5 बहुत अच्छी बातें बताई हैं उसको आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा अगर आप नीट यूजी जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करना चाहते हैं। इसी के साथ अभी इस इंटरव्यू को मैं रोकता हूं और प्राची को मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने स्कूल को टाइम दिया। थैंक यू सो मच। क्योंकि इस समय आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ जो है आपको अपने कॉलेज को भी मैनेज करना है। ठीक है, आपको वहां जाना भी था लेकिन आपने एक दिन डिले किया कि अभी मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ रुकूंगी, समय दूंगी, स्कूल के टीचर से मिलूंगी, बड़ी मैम से मिलूंगी, उसके बाद जाऊंगी। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आप अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का, चारों का नाम रोशन करें और इस विद्यालय का नाम तो आप रोशन कर ही रही हैं। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में उच्चतम परिसीमा तक पहुँच सकें। ठीक है, धन्यवाद। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको बिल्ली ने खाया, कुत्ते को भी मार भगाया। एक दिन इसको बिल्ली ने खाया, कुत्ते को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर टमाटर। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता, जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। Hey everyone, it's me Jaya Yadav, Empowering Young Mind, coordinator of SRJ Little Angel School. A warm welcoming to the official channel of SRJ Little Angel School. Sir, please tell about yourself to my audience on our channel. Firstly, I would like to thank you that you have invited us here and you want to know the views of our school, how our school is progressing, how we are doing and what are the difficulties that we are facing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें समय दिया हमारे विद्यालय के बारे में, एसआरजे लिटिल एंजल के बारे में जानने के लिए। और आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद है कि दशहरे के दिन आपने समय निकाला हमारे लिए। और ये बहुत ज़रूरी है, जैसे इंटरव्यूज़ भी जब होते हैं तो बेसिकली जहाँ पे कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, जैसे सपोज़ कि कोई फिल्म स्टार आ गया तो वहाँ सारे के सारे लोग पहुंच जाते हैं कि आप उनको शूट कर रही है क्योंकि वहां से व्यूज आएंगे। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में एक शिक्षक क्या कहना चाहता है उसकी बात जो जानना होता है, ये इसमें लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने समय निकाल करके हमारे विद्यालय के बारे में जानने की कोशिश की। Now let's start. दुकानों में दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम प्रारंभ। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदन ते, गिरिवर विंद सिरोजिनी वासिनी विष्णु विनाशिनी विष्णुते, भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरकृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलुसुते, रम्य कपर्दिनी शैलुसुते। Aradhya, Yes, teacher. watching mobile, No, teacher. eating junk food, No, teacher. punching others, No, teacher. telling a lie, No, teacher. doing homework. Yes, teacher. Open your mouth. Ha ha ha.
Good morning, all of you. My name is Priyal Sharma. My class teacher name is Mrs. Jaya. Ma'am, today I draw duck. Okay, now today we learn how to draw duck by using two. Here is Priyal with me. She also draw a duck. Okay, take it, beta. Now, first of all, write two like this. Yeah. Very good. Very good. Draw eyes, mouth like this. Very good. Draw water. Now, very good. Clap for Priyal. Say thank you. Compound words. Butter. Fly. Butterfly. Fire. Man. Fireman. Food. Ball. Food. Sun. Flower. Sun. Board. Bell. Board. Good. Bye. Goodbye. Thank you. राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। भोर भये ते सांझ ढले तक सेवा को नित नेम हमारा। स्नान कराए वो वस्त्र। No, from boys from class 8. Anybody? Anybody from that side? Class 8 boys? Yes. Yogesh sir, you are Yogesh sir ना? Yes. Come. Very good. तुमसे क्वेश्चंस कुछ मेरे डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है? बच्चों वाले सवाल नहीं होंगे. What do you want to become? What do you want to become? Firstly, tell me that. Sir, I will become a rich person. I will become a rich person. I want you say I want to become a rich person. I want to become a rich person. Why you want to become a rich? You want to become a rich person or educated person? Tell me. Sir, both. Both. Yes, sir. So how you will become? If you want to become rich and educated, Yes. can you tell me how? ये काम तुम कैसे करोगे फ्यूचर में? Sir, I will study hard and I will learn so many skills. You will learn so many skills. Yes. Like Like
playing cricketer, trading, or He want to learn trading also. Very good. yes, sir. And anything else? Sir, or computer coding, like coding. I want to study coding. You want to learn? You want to study coding also? Yes, sir. Okay, thank you. Can you tell me an answer of a question Yes, sir. that in our society education should be given to girls also or not? क्या हमारे सोसाइटी में पढ़ाई शिक्षा का अधिकार लड़कियों को भी है कि नहीं है? Yes, sir. है। वाई तुमको क्यों लगता है? जबकि पहले तो ऐसा था कि the girls would have not been given such kind of facilities to study. Sir, because in old time the girl will not safe. In this time the India will very powerful and a very good country, and girl will safe in India. Girls will be safe in India. Yes, sir. That's why we want to give education to. Yes, sir. Suppose someone has made you the prime minister of country for one day. Yes, sir. एक दिन के लिए तुमको योगेश सर बनाए थे हम. Yes, अब एक दिन के लिए तुमको प्रधानमंत्री बना देते हैं. Yes, sir. तो तुम क्या करोगे देश के Sir, अंदर? What are the changes that you want to Sir, bring? I will change the discrimination. Second, and I will do the best education in the India, and I will know in this year China will allow to do all school smart class Very good, or very good. smart lab. So I would like to in India. In India also you want to introduce smart classes to every class and every Okay, sir. school. Yes, sir. Very good, very good, very good. And tell me last question. Yes, Last sir. question. This is very important question. Tell me what is the difference between Yes, sir. your country and Pakistan? Sir, Pakistan in old time Pakistan will very good, Yeah. but in this time the democracy of Pakistan will not good. Not good. They will not try to. They are not trying. They are not trying to good studying and not in other work. He only had fighting with India and abusing India. India will not abusing, but India GDP, all things are good than Pakistan. All things are good than Pakistan. In India, everything is very good. Yes. But in Pakistan nowadays, they are not doing very good. Yes, sir. Very bad condition of Pakistan. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. See, this boy has came. इससे कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा जिसका जवाब ये नहीं दे सकता था, और प्लस इसने अपनी बातों को उसमें ऐड करने की कोशिश करी. अगर ऐसे ही ये 100 बार स्टेज पे आ जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा पॉलिटिशियन बन जाए, कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए. कुछ भी कोई भी बन सकता है जिसकी शुरुआत स्कूल से होती है. यही मौका है. इसके बाद मौका मिलेगा नहीं. कोई दूसरे सिद्धार्थ सर इस तरह से बुलाएंगे नहीं बार बार स्टेज पे और अलग से समय दे करके इंग्लिश स्पीकिंग कराएंगे. आप अभी किसी स्कूल में चले जाइए, मेरे ख्याल से इंग्लिश स्पीकिंग के लिए banana, papaya, lychee. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं. सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं. दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तो फुसला ले. दिल इडियट है, प्यार से उसको समझा ले. होठ घुमाओ, सीढ़ी बजा के कौन भैया ऑरेंज मैन. अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन. स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं. अगरबत्तियां राख हो गई, गौर तो फिर भी दिखा नहीं. बकरा
बॉलों की जरूरत रेड हाउस को, और ये फाउल, फिर से फाउल। ठीक है, एक मिनट सुनिए, हम बता रहे हैं, सुनिए। फाउल दो तरह से होता है, एक जानबूझ करके हैंड लगाया जाता है और एक गलती से लगता है। ठीक है, जो गलती वाली बात है उसको इग्नोर करके आगे निकलो, लेकिन कोई जानबूझ करके हाथ नहीं लगाएगा। अभिषेक किधर आओ, एक बार बता। अब चलो जल्दी टाइम खेलो, अब 5 मिनट समय बचा है। रेड हाउस के पास मौका गोल करने का, रेड हाउस के पास मौका है, भरपूर मौका है गोल करने का, लेकिन ठीक है, रेड हाउस के पास मौका है गोल करने का, लेकिन वो छूटते हुए। एक बार फिर से विदाउट वेस्टिंग द टाइम तुरंत स्टार्ट करिए। 12 मिनट और 12 मिनट 10 मिनट 12 मिनट का समय बचा है। 12 मिनट में आपको रेड हाउस को 3 गोल्स करने पड़ेंगे मैच जीतने के लिए। 12 मिनट के अंदर 3 गोल रेड हाउस, और ये रेड हाउस का जोरदार प्रहार। एक बार फिर से बॉल रेड हाउस के पास, फिर से गोल पे छुपते हुए, और फाउल हो गया। एक बार फिर से फाउल हो गया। दोबारा से स्टार्ट करिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम। केवल 11 मिनट का समय बचा है। एक बार फिर से जो बॉल है वो रेड हाउस के पक्ष में, रेड हाउस के सेक्शन, एक बार फिर बॉल रेड हाउस के सेक्शन में, लेकिन रेड हाउस उसका फायदा नहीं उठा। चेक कर लो, आउट, नाउ इट्स आउट, नाउ इट इज फाउल। लेकिन लेट अस प्ले, इट्स फाउल। 2-0 है सर, इसका 2-0 है, येलो इसका 2 ब्लू हाउस 2-0 से आगे। बहुत अच्छा समीर भाई, बहुत अच्छा। वन साइडेड मैच है, वन साइडेड। ब्लू हाउस 2-0 से आगे। वन साइडेड मैच। बाबू तुम लोग उधर जाके खेलो, मतलब उधर जाके देखो, वन साइड है। इसको फाउल कर दो। इसको कैंसिल करके दोबारा कर लो, हटा लो वहां से, नॉर्मल कर दो। नॉर्मल कर दो, मत करो हिट, अच्छा ना करो। अरे नहीं, हाथ उसके पास नहीं आप देखो, थोड़ा अचानक से जब बॉल सामने आता है, जब बॉल तुरंत गेम स्टार्ट कर दिया करो, थोड़ा बहुत हाथ वगैरह भी सीख रहे बच्चे, लगता रहेगा। हिट करो 9 मिनट और 9 मिनट। एक बार फिर से रेड हाउस के पास मौका गोल करने का, एक बार फिर से रेड हाउस के पास मौका गोल करने का, रेड हाउस गोल करने का मौका। लेकिन अभी भी फाउल नहीं था। दोबारा से मौका ब्लू हाउस के पास, बच गया। एक बार फिर से जोरदार मैच, ये फाउल होता हुआ। Once again, let's start the game once again. वहाँ गेम से बाहर नहीं, ये नहीं मानेंगे। बच्चों को किनारे करो, रॉन्ग। ये बच्चों को किनारे कर लो बेटा, झूठ करके शूट करो। ये ओके, लेट्स प्ले, साइड करो। अरे एक बार फिर से फाउल होता हुआ। वेडनेसडे को ग्रीन हाउस और येलो हाउस का फुटबॉल मैच खेला जाएगा।
और ये गोल का मौका है, एक बार फिर से चूक गए। गोल का मौका था, एक बार फिर से चूक गए। अभी से भी टाइम है रेड हाउस को कवर अप करने का। कितना टाइम है सर? 7 मिनट। 7 मिनट का समय बचा है। 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट का समय बचा है। अरे वो गोलकीपर है, हाथ लगा सकता है। ओके ओके ओके, एक बार फिर से रेड हाउस के पास बॉल। ये फाउल लेता हुआ, ये फाउल लेता हुआ। 6 मिनट का समय बचा, 6 मिनट का समय शेष और उसके बाद से ब्लू हाउस फाइनल में। 6 मिनट का समय बचा है, इसके बाद से ब्लू हाउस फाइनल में। अभी भी मौका रेड हाउस के पास और ये फाउल। अभी भी मौका रेड हाउस के पास। हाँ नहीं हो पाएगा। अभी भी मौका है। ओके लेट्स प्ले। और ये सीधा हिट सर पे लगता हुआ जानबूझ के हाथ लगाएंगे। अभी भी मौका, एक बार फिर से बॉल बी हाउस के ताले में जाती हुई और ये फाउल। अभी आपके पास 5 मिनट का समय बचा। ये बच्चों को किनारे करो। ये बच्चे कहां से आ गए? ये सीधा प्रहार गोलकीपर द्वारा। बॉल ब्लू हाउस के पास, ब्लू हाउस से रेड हाउस, रेड हाउस से फाउल। कितना मिनट है? 4 मिनट और निकाल। 5 मिनट का समय बचा है। 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद ब्लू हाउस की टीम में भी पॉसिबल कि फाइनल्स में चली जाए। और एक बार फिर से रेड हाउस के बाद बॉल और ये गोल। ये गोल नहीं है, क्योंकि जब रॉड से बॉल लग करके रॉड से लग के अंदर नहीं आया, बॉल अंदर आता है तो गोल होता है। अंदर नहीं आया बेटा, 1 मिनट, बॉल अंदर नहीं आया है। बॉल रॉड से लग करके अगर अंदर की ओर आई होती तो गोल होता। ओके ना, लास्ट के 4-5 मिनट देखते हैं क्या होता है। लास्ट के 4-5 मिनट देखते हैं क्या होता है। ये पैर नहीं चल रहा, ये फाउल हो गया। इन लोगों का पैर ही नहीं चल रहा है, रेड हाउस वालों का पैर चल ही नहीं रहा बॉल के ऊपर। अभी आपके पास लगभग 3 मिनट का समय, लगभग 3 मिनट का समय। और अब 3 मिनट में, 3 मिनट के अंदर देखते हैं क्या होता है। 3 मिनट के अंदर देखते हैं क्या होता है। लारी ओके, सीधे अंदर मारो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रेड हाउस से फाउल होता हुआ। और अब लगभग ये तय है कि ब्लू हाउस की टीम इस मैच को जीत करके फुटबॉल के फाइनल्स में एंट्री ले लेगी। लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण दिखती है। देखते हैं रेड हाउस अभी भी क्या कर सकता है 2 मिनट के अंदर। और ये फाउल होता हुआ। ये फाउल होता हुआ। और अभी 2 मिनट का समय शेष। 2 मिनट रेड हाउस
red to blue, blue to red, red to blue, blue to red. Again, they are fighting. They are fighting for the struggle. But again, they are getting nothing out of it. And this is hand. ये जानबूझ करके हैंड लगाया गया. अब वहां से बॉल रेड हाउस के पास. 2 मिनट 2 मिनट. बस वहां से ठीक है, वहीं से हिट कर दो. जान के लगा 2 मिनट 2 मिनट का समय जान के लगाया तो ले लिए. ये रेड हाउस का जोरदार प्रहार और ये फाउल. ये जानबूझ के यहाँ हैंड लगा रहे हैं. ये हैंड हो गया इनका. एक मिनट. अगर ये रॉड यहाँ है, अगर ये रॉड यहाँ है तो बॉल जो है, 1 मिनट, वहां नहीं लगी थी बॉल और इधर लगी थी. ठीक है, रेड हाउस को एक मौका. रेड हाउस को नहीं, वहां से जहाँ से उनका हैंड लगा है, हाँ वहां से यहाँ से मौका दे दो. दस से क्या होता है, जूम करके लीजिए इसको. 1 मिनट. सामने गोल कीपर होगा, सामने छोड़ जाओ. मैच तो जीत चुके हो लगभग. ना Here to inaugurate the sports ceremony in our school, we are going to introduce Olympic Day. आज 20 सितंबर है. आज से स्कूल में हम लोग स्पोर्ट्स सेरेमनी इनैगुरेट कर रहे हैं. We are inaugurating sports ceremony. As we all know that sports is as much important as studies also. Sports keeps us fit. Sports keeps us healthy. स्पोर्ट्स हमें फिट रखता है, हमें हेल्दी बनाता है, हमें परेशानियों से लड़ने की टीचिंग्स देता है. जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कभी आप हारते हैं, कभी आप जीतते हैं, लेकिन इस हार और जीत दोनों से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है. इसीलिए आज से स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरीज बना करके, जिन स्पोर्ट्स को गर्ल्स इजीली खेल सकती हैं या फिर जिनको बॉयज इजीली खेल सकते हैं, उनकी एक कैटेगरी बनाई गई है या फिर किया जाएगा. ठीक है, ये स्कूल उन बच्चों को मौका देगा जो स्पोर्ट. सो आई वुड रिक्वेस्ट योगेश जी एंड ज्योति मैम टू प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर द इनॉग्रेशन. 1 2 3. समझ में आ गया सबको? सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट ओलंपिक डे इन आवर स्कूल एंड योगेश सर विल बी योर हेड. स्पोर्ट्स के हेड हमारे योगेश जी हैं. स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना हो कि आप किस टीम से खेल रहे हैं, कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, या खेलने में अगर कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आप योगेश जी के पास जाकर के मदद ले सकते हैं. ओके, योगेश जी इज योर स्पोर्ट्स हेड. इसी के साथ इस सेरेमनी को यहीं पे स्टॉप यानी कि रोका जाएगा, क्योंकि आने वाले 10 मिनट के अंदर हम लोग एक मैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कौन से हाउस में है सर? रेड और ब्लू हाउस के बीच में एक फुटबॉल का मैच होने जा रहा है. ठीक है, उस मैच को देखने के लिए अभी बच्चों को बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, तो आप आइएगा. ओके, डन. आगे है बरसात, पीछे है तूफान, मौसम बेईमान, कहाँ चले हमको